Welcome back to the channel. Non-functionality of the portal cannot override legal provisions. अगर इनकम टैक्स का पोर्टल किसी वजह से काम नहीं कर रहा है और आपके रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो रहे हैं या आपका जो भी रिफ़ंड है उन्होंने वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के डिमांड्स के साथ एडजस्ट नहीं किया है एंड आपसे वो आपकी डिमांड्स की रिकवरी कर रहे हैं, देन आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है। एक रीसेंट केस लॉ आया है, डिसीजन आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें सेक्शन 240, सेक्शन 243 और सेक्शन 2011A के बारे में कोर्ट ने बात की है। तो ये आपके लिए कैसे रेलिवेंट होगा, हम उसी के बारे में बात करेंगे। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, येस, ये हम मानते हैं। तो MP हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है ये इसी वाली चीज़ को डील करेगा। ये केस जो है ये बिरला कॉरपोरेशन का है और रिट पिटिशन फाइल की गई थी। एसएससी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका अराउंड 5.25 करोड़ का रिफ़ंड रोका हुआ था और उसके बाद जो आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स उनके अपील में लगे हुए थे उसमें उन्होंने अंडर प्रोटेस्ट उनसे डिमांड भी जमा करवाई थी। तो एसएससी का यही कहना था कि मेरे आप रिफंड्स प्रोसेस कर दीजिए बिकॉज मुझे यहाँ भी डिमांड पे करने के लिए आप लोग फोर्स कर रहे हो। तो उसके जितने भी ITAT के ऑर्डर्स जो एसएससी के ऑलरेडी थे पुराने केसेस में वो उसके फेवरेबल थे। सो नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ द पोर्टल कैन नॉट ओवरराइड लीगल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये इस वाले हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है इट्स अ वेरी वेलकम डिसीजन, क्योंकि अगर आपका कोई भी रिफंड रुका हुआ है, रिफंड्स डिटरमाइंड बाय एपेलेट ऑर्डर्स आर स्टैट्यूटरी राइट्स, ये आपके स्टैट्यूटरी राइट्स है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। इसीलिए आप अगर आपको 240 और सेक्शन 243 में एक स्टैट्यूटरी राइट दिया गया है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कभी भी आपके लिए हर्डल नहीं बन सकती है कि आपका रिफंड रोका जाए या आपसे ज़बरदस्ती डिमांड वसूली जाए। कोर्ट ने जो रूलिंग की थी उसमें उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि विद इन 30 डेज़ आप या तो रिफ़ंड प्रोसेस कीजिए या उस रिफ़ंड को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ के साथ एडजस्ट कीजिए और आप जो भी आपका डिमांड दिखा रहा है आप उसको इंसिस्ट नहीं करेंगे सो दैट द एसएससी पेज इट। दिस इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग द टैक्स पेयर्स राइट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज कैन नॉट बिकम एन एक्सक्यूज फॉर विदहोल्डिंग द रिफंड्स। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक सीख है एंड हमारे लिए एक वेलकम केस जजमेंट है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कोर्ट की रूलिंग जो होती है इट इज़ बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी बात माननी होगी। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंश्योर्स फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कोर्ट्स हमेशा एसएससी के फेवर में रूल करती है। इन्होंने टैक्स पेयर के राइट्स को रीअफर्म किया है। अगर ऐसा कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादती करता है तो रूल्स हमेशा हाई कोर्ट फेवर में देता है। सेटिंग अ प्रेसिडेंट, अदर टैक्स पेयर्स जो उनका सेम ऐसा ही कोई इशू डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग है वो इस केस को तुरंत हाईलाइट करके अपने उस रिफंड को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी बैलेंस हो रही है इस वाले केस से। बाहर के देशों के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है कि विद इन 21 डेज़ यूएस में आपके रिफंड्स प्रोसेस होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अगर आपका विद इन बियॉन्ड टाइम लिमिट अगर डिले होता है तो आपको विद इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हमारे देश को ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रेसेस है, जो कि आजकल सारी चीज़ें हमारी ट्रेसेस पे ही होती हैं, उसको वो बहुत एनहांस करें। उसमें कोई भी अगर ग्लिचेस हैं तो उसको निकाला जाए और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखी जाए सो दैट सारे सिटीजन्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विश्वास हमेशा बना रहे। टैक्स पेयर का राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉ से यही हाईलाइट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल कभी भी बीच में आना नहीं चाहिए। टेक्निकल ग्लिचेस शुड नेवर बिकम अ रीज़न टू विदहोल्ड द एसएससीज लेजिबल रिफंड्स। इसीलिए आपको ये वाला केस लॉ कोट करना चाहिए। और अगर आपका ऐसा कोई भी केस पेंडिंग है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने इस वाले केस को हाईलाइट कीजिए जो फेवरेबल डिसीजन आया हुआ है हाई कोर्ट का, और आप अपना रिफ़ंड को आप इसमें से निकाल सकते हो। आपको अगर ऐसे फॉर्मेट्स अवेलेबल मेरे इंस्टा मोज़ो के लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपके साथ इमीडिएटली शेयर कर दूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि इस वीडियो से अगर आपका कोई भी रिफ़ंड रुका हुआ है तो आप उसे तुरंत की तुरंत डिपार्टमेंट से रिलीज़ करवा सकते हो। सो आप इस डिसीजन को कोट कीजिएगा, एक लेटर बनाइएगा, लेटर आपको मेरे इंस्टामोजो लिंक पे मिल जाएगा, ना मिले तो मुझे लिखिएगा support@contest.in पर, आई विल रेडिली प्रोवाइड इट टू यू। आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल एंड प्लीज़ मेक अ हेल्प ऑफ दिस डिसीजन एंड गेट योर रिफंड्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।